विधानसभा में एक और बहुत जबरदस्त नजारा नजर आया। कब नजारा? तब नजर आया जब टुंडी विधायक, सत्ताधारी पार्टी के विधायक ने सत्ता सरकार से सवाल पूछा कि भाई खनिज कौन कौन है, क्या बालू पत्थर भी खनिज की गिनती में आते हैं? जिसका जवाब मंत्री योगेंद्र प्रसाद दे रहे थे। मंत्री योगेंद्र प्रसाद इस सवाल के जवाब के बजाय जवाब यह दे रहे थे कि डीएमएफटी फंड में कितना रेवेन्यू आता है और उस रेवेन्यू का खर्च कैसे होता है। जिसके बाद मथुरा महतो फिर से खड़े हुए। उन्होंने कहा कि हुजूर, मेरा तो ये सवाल ही नहीं है, मेरा सवाल यह है कि क्या बालू पत्थर भी खनिज में आता है। जिसके बाद फिर से मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने जवाब दिया, लेकिन मथुरा महतो इस बार झल्ला उठे और उन्होंने बोला कि मेरा तो ये सवाल ही नहीं है, मेरा सवाल यह है कि क्या बालू पत्थर खनिज में आता है। फिर से मंत्री योगेंद्र प्रसाद खड़े हुए, फिर से जवाब दिया और फिर से मथुरा महतो वही बोले कि मेरा ये सवाल ही नहीं है, मेरा सवाल शायद आप समझ नहीं पा रहे हैं, मेरा सवाल यह है कि क्या बालू पत्थर खनिज में आता है। फिर हमें समझ में आया कि असल में इस सवाल के पीछे का कारण क्या था। मथुरा महतो ये जानना चाहते थे कि क्या डीएमएफटी फंड में खनिज से जो योगदान होता है, डीएमएफटी यानी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट में जो फंड आता है, क्या बालू और पत्थर से भी डीएमएफटी का फंड आता है, और अगर आता है तो क्या उसके लिए भी सीमांकन निर्धारित है। इस सवाल के कारण ही मथुरा महतो ये सवाल पूछ रहे थे कि भाई क्या बालू और पत्थर भी खनिज में आता है। देखिए उस वक्त क्या हुआ। माननीय मंत्री से जानना चाहते हैं कि खनिज में कौन चीज, क्या क्या चीज है खनिज में महोदय, ये जानना चाहते हैं माननीय मंत्री जी। महोदय, माननीय सदस्य का बड़ा प्रश्न है महोदय। डीएमएफटी के फंड के खर्चा की प्रणाली और रूपरेखा, उसकी नियमावली पर उनका कहना है महोदय कि डीएमएफटी फंड 2024 से पहले 15 किलोमीटर से ऊपर के क्षेत्रों में भी, ज्यादा क्षेत्रों में भी 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर रेडियस में भी काम होता था, लेकिन 2024 के बाद उसको दायरा एक सीमित कर दिया, उसकी दायरा कर दिया गया है 15 से 20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर उसका दायरा कर दिया गया महोदय कि कोई भी जिला डीएमएफटी फंड का खर्चा 15 किलोमीटर के दायरे तक ही करेगा। तो मैं माननीय सदस्य को अवगत करना चाहूंगा कि चूंकि पूर्व में 15/1/2024 के पूर्व इस तरह की व्यवस्थाएं थी कि डीएमएफटी फंड की राशि को जिला समिति के द्वारा बैठक करके उसको अपने हिसाब से उसको खर्चा करता था, जिसकी दूरी भी ज्यादा थी। लेकिन महोदय, बड़ा आश्चर्य होगा आपको भी जान करके कि 15/1/2024 को खान मंत्रालय भारत सरकार के आदेश के द्वारा जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के तहत नियमावली को संशोधित करने का दिशा निर्देश प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना PMKKY 2024 को समाहित किए जाने का आदेश निर्गत किया गया महोदय, और उस पर राज्य सरकार ने कई बार उनका आपत्ति दर्ज किया महोदय। 15/1/2024 को केंद्र सरकार का आता है महोदय कि नियमावली चेंज करने, जब हमारी सरकार 9/10/2024 को कई आपत्तियां, कई सुझाव, कई अनुनय विनय किया, उसके बाद भी केंद्र सरकार एक नहीं सुना महोदय, और उसी एसओपी पर हम लोग को काम करने के मजबूर किया गया, और तदुपरांत 9/10/2024 को ये झारखंड मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट रूल्स 2024 का अधिसूचित करना पड़ा महोदय। तो निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय है महोदय। हम आपके माध्यम से सदन में कहना चाहेंगे कि महोदय, ये नियमावली जो बना है, केंद्र सरकार जो डायरेक्शन दिया है, निश्चित तौर पर राजहित में, जनहित में नहीं है महोदय। ये पूर्व की संशोधन होना चाहिए। हम चाहेंगे महोदय कि हमारी सरकार है, इस पर हम लोग पुनः एक बार प्रयास करेंगे महोदय। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने जितना बात बोला उत्तर में सब हम देख चुके हैं। हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि खनिज में क्या क्या चीज जो समाहित है, क्या उसमें बालू, क्या उसमें पत्थर आता है कि नहीं, कि सिर्फ कोयला ही है। अगर खनिज में बालू पत्थर आदि है, या फिर कोयला का जो है तो सीमांकन भी होना चाहिए किस चीज का। हमारा ये जो मिनरल जो चीज हमारे झारखंड में है, सिर्फ कोयला ही तो नहीं है, खनिज से भरा ये झारखंड है। इसलिए इस
इसका जैसे भी हो राज्य सरकार इसमें गंभीरता दिखाए और वैसे क्षेत्र में भी काम हो डीएमएफडी का, जिस क्षेत्र में बालू पत्थर आदि है। इस पर सरकार क्या कर रही है, इस पर हम जानना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का चिंता लाजमी है, उनकी जानकारी चाहिए, लेकिन उनका पूरक प्रश्न में नहीं है महोदय। पूर्व मंत्री जी का हाँ, पूर्व मंत्री जी का जी। उनका सदस्य, माननीय सदस्य जो जानना चाहते हैं वो पूरक विषय में नहीं लाए हैं कि आखिर खनिज ट्रस्ट का पैसा किससे फंड से, बालू से कितना आता है, कोयला से, और किन किन विषयों से और किन किन जगहों से आता है, तो उनका पूरक विषय में नहीं है महोदय। हम उनको व्यक्तिगत तौर पर कहेंगे कि अगर उस प्रश्न में नहीं है, उनको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो मैं उनको मुहैया करा दूंगा महोदय। ठीक, आपको मुहैया करा देंगे। हम वो कहाँ मांग रहे हैं, हम कहाँ मांग रहे हैं कि बालू से कितना आता है, हम उससे मांग तो नहीं रहे। हम इतना जानना चाहते हैं कि खनिज के गिनती में क्या है। वो भी प्रश्न आपका व्यापक है, लघु खनिज है, तरह तरह की बात है। नहीं, हमारा उसका भी जानकारी आपको दे देंगे, आप दे देंगे, बोले नहीं, हमको जो जानकारी दिया गया है उसमें है कोयला ही सिर्फ। ओह अच्छा, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि क्या बालू खनिज में है कि नहीं, पत्थर है कि नहीं, ये हम जानना चाहते हैं। हम नहीं जानना चाहते कितना आता जाता है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको सिर्फ इतना मतलब है कि सिर्फ कोयला ही खनिज के गिनती में आता है कि बालू और पत्थर भी है। अगर बालू और पत्थर है तो उसका भी 15 किलोमीटर दूरी होना चाहिए मापा। माननीय सदस्य महोदय, हमने इसलिए कहा अध्यक्ष महोदय कि वो जानना पूरक विषय में नहीं है। उनका क्वेश्चन में कहीं नहीं है कि किससे किससे मिनरल आता है, पैसा आती है, रॉयल्टी आता है, उसमें नहीं है महोदय। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूं माननीय सदस्य को कि जितने भी मिनरल्स है उस सब से रॉयल्टी आती है, चाहे वो बालू हो, कोयला हो, लोहा हो, अबरक हो, सबसे आती है महोदय। कहाँ पूछ रहे हैं महोदय कि हम कहाँ से, वो तो हम थोड़े पूछ रहे हैं। माननीय मंत्री जी, थोड़ा सा हम सहयोग हाँ, माना वो इस विषय पर नहीं जानना चाहते हैं, वो खाली जानना चाहते हैं जो खनिज में क्या क्या आता है। हाँ, यही जानना बालू हुआ, लोहा अयस्क हुआ, कोयला हुआ, यूरेनियम हुआ। मैं तो कहा महोदय, हमने तो कहा कि लोहा है, सोना है, बॉक्साइट है, कोयला है, तांबा है, यूरेनियम है, मैं तो कह रहा हूँ महोदय। सारा खनिज में ही आता है, बालू आता है, माइनर मेजर दोनों में आता है मेजर। अगर बालू में को खनिज की गिनती में है तो बालू घाट की भी दूरी डीएमएफडी में आना चाहिए। मेरा ये सब संज्ञान में ले लीजिए माननीय मंत्री जी। ठीक है महोदय, ठीक महोदय।